कचरा अनलोड कर। स्टीम प्रेशर तो पूरा हो गया है, अब टरबाइन को ऑन करता हूं। जनरेटर ऑन हो गया। स्टीम एनर्जी, यानी कि मेरे चौथे जुगाड़ से भी बिजली बनना शुरू हो गई है। इस बार इस कमीने कलेक्टर को ऐसे शिकंजे में फंसा रहा हूँ कि वो सारी जिंदगी रोता रहेगा। ओए कितनी देर है, जल्दी बना चाहे। कलेक्टर साहब बना तो रहा हूँ, 2 मिनट में लाया। गांव के एक मेहनती लड़के ने स्टीम एनर्जी से बिजली बनाकर अपने ही गांव वालों को मुफ्त बिजली देना शुरू कर दी। हैं? कलेक्टर साहब जरा न्यूज़ सुने। उसका कहना है कि स्टीम एनर्जी से बनाई गई मुफ्त की एनर्जी उसके गांव की खुशहाली का सबसे बड़ा जरिया है। अबे ये न्यूज एंकर क्या बकवास कर रहा है? कलेक्टर साहब वो बता रहे सुक्की बूथी वाले ने फिर से बिजली बनाना शुरू कर दी है। अब ये सुक्की बूथी वाला कौन सा नया तरीका लेके आ गया है? कलेक्टर साहब बता तो रहा स्टीम एनर्जी से। स्टीम एनर्जी? अब ये स्टीम एनर्जी क्या है? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जो इस जैसे गधे कलेक्टर के साथ काम करना पड़ रहा है। अबे गधा किसको बोला? अब सुक्की बूथी वाले को। ये आराम कर प्रेशर कुकर की तरह पहले भाप बनाता है और उसी भाप से टरबाइन चला के बिजली तैयार करता है। इसको बोलते हैं स्टीम एनर्जी। आखिर ये बगैरत अपनी हरकतों से बात कब आएगा? ओ कलेक्टर साहब ये तो कब का बाज आ जाता अगर आप अपनी कोई हड्डी पसली तोड़ के इसके ऊपर झूठा केस करके इसको सलाखों के पीछे करवा देते तो ये दिन तो ना देखना पड़ता। चले उस सूखी बूथी वाले का पक्का बंदोबस्त करके आए। आज चले चले आए। ओए सूखी बूथी वाले, पहली बात तो ये, मैंने स्टीम एनर्जी से बिजली बनाने की परमिशन ले ली है। और दूसरी बात ये है कि तुझे मैंने कहा था तू इधर नजर आ गया, तुझे 4 कंधों पे घर भेजूंगा। उधर देख, मैंने तेरे जनाजे का बंदोबस्त करके रखा है। भाईजान आप तो खामखा नाराज हो गए हैं। हम तो आपको मुबारक की बात देने आए हैं। आप जो इतने अच्छे अच्छे जुगाड़ करते हैं। जा हार लेके आ। हार कहाँ से आया? गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ, जा लेके आ। अच्छा हार लेने गया है। ये ले कलेक्टर साहब। ये रहा जनाब हार, मुबारक हो आपको। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, दोबारा इधर मुझे नजर ना आना वरना 4 पाई पे ही घर भेजूंगा। नहीं नहीं जनाब, नजर नहीं आएंगे। अब भाई सूखी बूथी वाले ने तो परमिशन ले ली है। ओ कलेक्टर साहब जब शेर शिकार करता है तो 2 कदम पीछे आता है। आप सिर्फ सही मौके का इंतजार करें, जैसे ही मौका मिलेगा इसका ये चौथा जुगाड़ भी सील कर देंगे। यही सही रहेगा। गाँव वालों, आज के बाद तुम्हें अपने खेतों का कचरा जाया करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना क्या वो कचरा मैं तुमसे 50 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदूंगा। इससे हमें 2 फायदे होंगे, एक तो हमारा गाँव साफ हो जाएगा, दूसरा मेरा ईंधन जलता रहेगा। ओ भाई ये तेरी चौथी दफा है, हर बार तू गाँव वालों को इकट्ठा करके उनका टाइम जाया करता है। हमने तेरे ऊपर एतबार नहीं करना। क्यों गाँव वालों? गाँव वालों इसकी बातों में ना आओ, ये गद्दार है गद्दार। इसने हम सबके साथ गद्दारी की थी। मैं आपके साथ वादा करता हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। अबे मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही। वो क्या? ये गाँव वालों से कचरा क्यों खरीद रहा है? ओ कलेक्टर साहब अभी तो बताया, स्टीम एनर्जी से बिजली बनाने के लिए आग की जरूरत होती है, तभी तो वो कचरा खरीद रहा है। और ये किस तरह बात कर रहा है तू? तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं है। अब है ना? किस चीज का? ओहदे का। तो तमीज से बात किया कर, नौकर नहीं है मैं तेरा। ओ कलेक्टर साहब गुस्से क्यों हो रहे हैं? आपको रातों रात अमीर करने का शैतानी आइडिया आया है मेरे दिमाग में। वो क्या? अगर गांव वालों से यही कचरा हम दुगनी कीमत में खरीद लें तो? तू पागल तो नहीं हो गया? हम क्यों खरीदेंगे इतना महंगा कचरा? ओ कलेक्टर साहब जरा सोचें, इससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो सुक्की बूथी वाले को बिजली नहीं बनाने देंगे, दूसरा जब उसे पूरे गांव में कहीं से कचरा नहीं मिलेगा तब वो मजबूर होके हमारे पास आएगा और हम उसे वही कचरा 4 गुना कीमत पर बेचेंगे। वाह क्या आइडिया लाया तू, मेरे साथ रह के सीख गया तू। ऐसा ही करेंगे। कलेक्टर साहब आपने बुलाया? ये 10 लाख रुपया ले जा और तेरे गांव में जितना भी कचरा है 100 रुपया फी मन के हिसाब से खरीद ले। ये क्या कह रहे हैं कलेक्टर साहब? ओए जैसा तुझे कहे वैसा कर। ठीक है कलेक्टर साहब। जा। सलाम कलेक्टर साहब। ओए कचरा क्यों नहीं लेके आया? और जनाब हौसला करें, कचरा भी आ रहा है, जरा उधर देखें। आ रहा है कचरा। अब देखना उस सूखी बूथी वाले को, जब कहीं से कचरा नहीं मिलेगा तब कहाँ आएगा? आप ही के पास। 2 दिन बाद। अबे पूरे 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, वो सूखी बूथी वाला कचरा क्यों नहीं खरीदने आया? कलेक्टर साहब हो सकता है कचरा ना मिलने के गम से मर गया हो। अबे ये क्या बकवास कर रहा है? अगर मेरा कचरा ना बिका तो मैं भी मर जाऊंगा। चल उसका पता करके आए। आए। कलेक्टर साहब, ओए मैं तेरी तरफ ही आ रहा था।
पड़गी ना तुझे कचरे की जरूरत है भाई, 4 गुना कीमत पे बेचेंगे, इससे कम नहीं है। कलेक्टर साहब मुझे क्या जरूरत पड़ी आपसे कचरा खरीदने की? और क्यों, तूने बिजली नहीं बनानी? कलेक्टर साहब इस बार मैं बिजली नहीं बना रहा था, बल्कि आपको बेवकूफ बना रहा था। मुझे बेवकूफ? वो क्यों? हमने पूरे गांव का गांध इकट्ठा करके आपको दुगनी कीमत में बेचा है, और उससे जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है हमारा पूरा गांव आप ही की हुकूमत को अगले 3 साल तक बिल दे सकता है। कलेक्टर साहब ये तो जुल्म हुआ है आपके साथ। कान इधर से पकड़े या इधर से, फायदा तो हम गाँव वालों को हुआ है।